संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजनमाला द्वितीय भाग 270 नंबर भजन पेज नंबर 230-231 पर संत ने एक सुंदर सा भजन लिखे हैं। जो भजन कलियुग की अंत समय पर आने वाले वो अवतार पुरुष के बारे में है और इस पर सभी लोगों के लिए एक सुंदर सा मैसेज दिए हैं कि वो आ रहे हैं, उनके आने तक हमें क्या करना चाहिए और वो जो आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कि संत ने ये भजन पर क्या लिखे हैं। श्री गुरुଙ୍କ पादे रख चित्तरे मूढ़ मत छाड़ ये जंजाल श्रम पथरे। पहले तो ओडिया पंक्ति, उसके बाद उसके हिंदी व्याख्या में करता हूँ। संत कहते हैं कि सभी लोग श्री गुरु के श्री पाद पर अपने चित्त को रखो। श्री गुरु के श्री पाद पर अपने चित्त को रखो, ये मूढ़ वचन है। कुछ भी चिंता करने की आवश्यक नहीं, केवल श्री गुरुदेव के श्री पाद पर ही अपना चित्त को रखो, उन्हीं के शरण पर जाओ और ये जो जंजाल, संसार की जंजाल पर सब पड़े हुए हो, ये पथ पर जाकर सब श्रम कर रहे हो, इससे अपने आप को निकालो और श्री गुरुदेव के श्री पाद पर ही अपने चित्त को रखो। देखूं देखूं कंटा बण माड़ी जाउछु अज्ञान, चक्षु थाऊ हजाउछु पथ, नाही की पाद परास पश्चाते न देबु दोष, क्षणक मात्र के हेबु फतरी। संत कहते हैं कि तुम्हारे पास चक्षु है, फिर भी तुम अपने चक्षु को खुद खो दिए हो और कांटे की वन पर, कांटे की पथ पर तुम सब अज्ञान मत पर चल रहे हो। ये पथ पर चलने से क्या तुम्हारे पाद में परास दिखाई नहीं देता, कष्ट अनुभव नहीं होता? समय से पहले अपने पथ को परिवर्तन करो, नहीं तो आगे जाकर तुम सब भगवान को दोष दोगे कि ऐसे महाविपत्ति पर हम क्यों पड़े, और आगे को ऐसे महाविपत्ति समय आ रहा है जो समय पर पड़ने से तुम एक क्षण पर ही हत हो जाओगे। इस तरह संसार जंजाल के अंदर रहकर अगर तुम चलोगे तो एक क्षण पर ही हत हो जाओगे। करिअछु सांग साथी आग पछकु नचेती, माया प्रकृति रे होई रत, सकल अटई मिथ्या अल्प दिनर कथा, जीवन को केही नाही हितरे। तुम सब माया प्रकृति पर रत होकर आगे पीछे के बारे में कुछ भी विचार न करके अनेक सांग साथी करे हो। तुम जितने भी सांग साथी, ये सब मिथ्या हैं, ये अल्प दिनों की तुम्हारे दोस्त हैं, ये कोई भी तुम्हारे जीवन के लिए हित नहीं है। फिटाइबाकू ए द्वंद्व, तारिबाकू भव सिंधु, जेहू करिछंती आत जात, पड़ुअछि धर्म डाक, कर्णे सुनी हेतु रख, गुरु देव एका सामरथरे। तुम सब ये मोह माया संसार पर संपूर्ण मत्त हो गए हो और तुम्हें इस द्वंद्व से निकालने के लिए, तुम सभी को इससे उद्धार करने के लिए, तुम सभी को भव सिंधु से उद्धार करने के लिए कोई आ रही है। ये बात धर्म द्वार पर प्रचारित हो रहा है। संत कहते हैं कि मैं भी धर्म डाक देकर सभी को ये बात सुना रहा हूं कि स्वयं गुरुदेव इस धरती को आ रहे हैं, तुम्हें ये द्वंद्व से निकाल के
भव सिंधु से उद्धार करने के लिए। वही तुम्हारे परम मित्र हैं और वो ही एकमात्र सामर्थ हैं तुम्हें सभी प्रकार के विपत्ति से उद्धार करने के लिए। तो वो गुरुदेव कौन है? हम कैसे उन्हें पहचानेंगे? इसके बारे में संत लिख रहे हैं, गुरु स्वामी जे अटंती ब्रह्म ज्ञाने उद्धारंती, अनंत से अनादि अच्युत, सेवा पारी थिले करी काल ननेबो ओटारी, तेबे तू पाइबू गति मुक्ति रे। तो वो गुरुदेव स्वामी कौन है? यहाँ पर संत कहते हैं कि वो गुरुदेव स्वामी स्वयं अनंत अनादि अच्युत है, जो कि हमेशा ब्रह्म ज्ञान देकर भक्तों को, उनके शरणागत जनों को उद्धार कर लेते हैं। वही गुरुदेव की अगर तुम सब सेवा कर पाओगे तो ये काल तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये महाभयंकर जो कलिकाल है, जो काल के समय पर महाभयंकर विपत्तियां भी आ रहा है, सब कहते हैं कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा अगर तुम उनके सेवा कर पाओगे और तुम अपने समय समाप्त होने से पहले उन्हीं से गति मुक्ति भी प्राप्त कर लोगे। ये जन्म मृत्यु चक्र से तुम सब उद्धार हो जाओगे। तो हम उनके सेवा कैसे करें, कैसे पहचानेंगे उन्हें? एक बात तो यहाँ पर कहे कि ब्रह्म ज्ञान कहकर वो सभी को उद्धार कर देते होंगे। जो जिस प्रकार के कष्ट पर पड़ा होगा उससे भी वो उद्धार करके ले जा सकते हैं केवल अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो उसके बाद कहते हैं, ताहांकु कले भजना मरणे नोहिबु बणा, नोहिबु जेमंते गतागत उइछि चंद्रमा प्राय, जीव रूपे भाव देहे मिछ नोहे ब्रह्म वाक्य सत्य रे। और कहते हैं कि उन्हीं को अगर तुम भजन कर पाओगे तो मृत्यु समय पर तुम बना नहीं होगे, भ्रम पर नहीं पड़ोगे और जो जन्म मृत्यु चक्र से तुम फिर से वो चक्र पर नहीं पड़ोगे, फिर से धरती पर जन्म नहीं लोगे। और वो गुरु देव स्वामी चंद्रमा की तरह इस धरती पर उदय हुए हैं, जीव रूप पर भाव देह को धारण करके उदय हुए हैं। ये बात कोई मिथ्या वाक्य नहीं, ये ब्रह्म वाक्य सत्य है। संत यही बात कहते हैं कि वो गुरुदेव स्वामी स्वयं अनंत अनादि अच्युत स्वामी स्वयं श्री गुरुदेव स्वरूप पर जीव देह पर उदय हुए हैं। कोटि सूर्य के रूप पर उदय नहीं हुए हैं, चंद्रमा की भांति शीतलता को धारण करके उदय हुए हैं। ब्रह्म को चिन्हिबु जेबे संशय तुटिब तेबे, सद्ज्ञान गति परापत। वो गुरुदेव स्वामी कहाँ पर उदय हुए हैं, कहाँ पर वो शरीर धारण किए हैं, वही ब्रह्म स्वरूप को अगर तुम पहचान पाओगे तो तुम्हारा सभी संशय हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा और तुम सब सद्ज्ञान पा जाओगे, सद्गति प्राप्त कर लोगे। मगर उन्हें हम पहचानेंगे कैसे? वो अभी जन्म लेकर धरती पर हैं या नहीं, ये हम कैसे जानेंगे? उनको ढूंढता हुआ अगर हम जाए और कोई फ्रॉड लोग के हाथ पर हम पड़ जाएं तो हमारा भक्ति तो नष्ट हो जाएगा, हम फिर से जन्म मृत्यु चक्र पर फिर से पड़ जाएंगे। तो उद्धार कैसे होंगे? उनको पहचानेंगे कैसे? अगर वो अभी देह धारण करे हैं वो उदय होंगे, ये ठीक बात है। अगर वो अभी देहधारी नहीं हुए हैं, उनका समय नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? कैसे उनको प्राप्त करेंगे या उनके प्रकट समय तक कैसे रहेंगे? उसके बारे में संत यहाँ पर कहते हैं, अरूपे कर भजना न लागे रूप रंचना,
भावे भोणे भीमो और खितरी। संत कहते हैं कि तुम सब उन्हीं के अरूप रूप को भजन करो। जहीं पर रूप को रंचना नहीं करना पड़ेगा, रूप को भजन करना ये आवश्यक नहीं पड़ेगा। तुम उनके अरूप रूप को भजन करो, क्योंकि वो कौन से रूप को धारण करे हुए हैं, कौन से नर देह को धारण करके आ रहे हैं, ये तुम्हें पता नहीं है। इसलिए उनके अरूप को भजन करो। वो उनके अरूप कौन है? स्वयं अनादि अनंत अच्युत श्री हरि स्वरूप, वही श्री राम है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री नारायण स्वामी है। उन्हीं के स्वरूप को भजन करो। उन्हीं के स्वरूप ही अरूप स्वरूप है। वही गुरु स्वरूप पर पदार्पण करेंगे ये कलियुग के अंत समय पर। इसलिए तुम सब उन्हीं को ही भजन करो, उन्हीं के नाम को ही धारण करो। ये संसार जंजाल के अंदर पड़े हो, घोर माया संसार ये ही हर क्षण मोह माया पर तुम्हें बद्ध कर रहा है। तो ये घना अंधकार समय पर तुम कुछ समय उन्हें दो, उनके नाम को आश्रय करो। उनके तो एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। वही श्री हरि प्रभु अनेक स्वरूप धारण करे हुए हैं। आपको उनके जो स्वरूप आकृष्ट कर रहा है, वही स्वरूप को ही लय करो, वही स्वरूप के नाम को ही भजन करो। वो ही स्वयं गुरुदेव स्वामी है। ये कलियुग के अंत समय पर जीव स्वरूप में आएंगे तुम्हें उद्धार करने के लिए, सभी आत्माओं को सदगति देने के लिए आएंगे। तो उनके आने तक उन्हीं के अरूप रूप को ध्यान करो, तब भी आने वाले जितने भी महाविपत्तियां हैं, वो महाविपत्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। और उन्हीं को भजन करके, उन्हीं के स्वरूप को ध्यान करके, उन्हीं के नाम को धारण करके, उन्हीं के पास ही आत्म समर्पण करने से वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे होंगे। उनके कृपा हमेशा प्राप्त करोगे। तो हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, खराब कर्म आदि करेंगे और उन्हें पुकारेंगे, क्या वो सुनेंगे? नहीं। हमें परिवर्तन करना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। लोग कमेंट करते हैं कि मैं दारू पीकर आया और ये वीडियो देखा। नहीं, निशा द्रव्य सहित आमिष ये वगैरह सभी को आपको त्याग करना पड़ेगा। आप सभी को शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा। उसके साथ सत्य आचरण पर रहना पड़ेगा। भगवान के गुण कीर्तन आदि करना पड़ेगा। इसलिए कुछ कुछ समय सुबह शाम गीता, भागवत, रामायण जैसे प्रभु के गुणगान करने वाले महाग्रंथों को पढ़ना चाहिए और तत्सहित प्रभु के रूप को ध्यान करके उन्हीं के चरण पर शरण जाना चाहिए, आत्म समर्पण करना चाहिए, उनके नाम को धारण करना चाहिए। तभी उन्हीं के कृपा जरूर ही प्राप्त होगा। और संत भी यही बात कह रहे हैं और वो प्रभु स्वयं नरदेही होंगे, सभी को उद्धार करने के लिए धरती पर आ रहे। यही संदेश सभी मानव जातियों को वो दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।